नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेई परिचित पर। जैसा कि बेटा आपको थंबनेल से दिख गया हुआ, भाई बहुत सारे बच्चे आगे ना मेरे को बताते हैं कि सर पढ़ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस करके दिलाता हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में जब बैठता हूँ ना सर दिमाग से उड़ जाता है। सर दिमाग में कुछ भी याद नहीं आता है और कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। जो कर रहा होता हूँ उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है और जो पढ़ के आया हूँ वो दिमाग में मेरे को याद नहीं आता। ठीक है, इसका मैं क्या करूं बताओ। ऐसे तो मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा, जितनी मेहनत कर लेता हूँ, लेकिन यही तो मेरा ऐसे निकलना ही नहीं है। सच बात है, ऐसे अगर गलती करेगा बच्चा तो यही तो निकलना नहीं है ना बेटा। आप सबकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में मैं दूंगा। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को बेटा फॉलो करेंगे, अपने साथ लगाएंगे, देखना डेफिनेटली यू विल गेट चेंज और आपके भी बेटा मार्क्स आने लगेंगे पेपर के अंदर ज्यादातर। इवन आप अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे पेपर के अंदर एज कम्पेयर टू अकेले बैठ के। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आपको बेटा क्या है, ये जो मेरे मानना है कि ये जो गलती हो रही है ना, ये गलती इसलिए हो रही है कि बच्चों को ना आदत नहीं है पेपर की। लाइक क्या कर रहे हैं बच्चे ना, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर सेल्फ टेस्ट कहेंगे इस बात को मैं कहूंगा, सेल्फ टेस्ट, कि भाई खुद को टेस्ट नहीं कर रहे। लाइक कोई चैप्टर हो गया, खुद ही एक चैप्टर टेस्ट उठा लिया और वो खुद से दे लिया, वो सब नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरा मानना है कि आपको बेटा घर पे कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपने मान लीजिए कोई से ना 20 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो। 20 क्वेश्चंस बेटा सिलेक्ट कर लिया आपने। कोई बुक है आपके पास, रैंडम एक्स वाई जेड कोई भी बुक है बेटा एक्स वाई जेड, और उस बुक में से आपने ऐसे 20 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए कि मैं ये 20 क्वेश्चन करूंगा, कि मैं ये 20 क्वेश्चन अब अगले करूंगा। तो ये 20 के तो एंड तक आपने पहुंचना पहले तो ये स्ट्रेटेजी बनाइए कि मैं 20 तक पहुंचूंगा कैसे। तो 20 तक तो हर हालत में आपको बेटा पहुंचना ही पहुंचना है, वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अब जब आप इसको अपनी रफ कॉपी में बेटा सोल्व कर रहे होंगे, ये आपकी रफ कॉपी है जिसमें आप इसको सोल्व कर रहे होंगे, आप इसको सोल्व करेंगे, रफ कॉपी है आपके पास। अब आपने क्या करना है, इन 20 क्वेश्चन के लिए ना बेटा टाइमर लगाइए। टाइमर के लिए आप देखिए ये घड़ी ले सकते हैं, ये घड़ी यूज कर सकते हैं। ऐसी वाली घड़ी सबके पास होती है, छोटी मोटी सी कोई भी एक घड़ी मिल जाए 100-150 की, जिसमें से नॉर्मल ऐसे क्लॉक वाला टाइम चलता हो, या फिर नॉर्मल आपके पास डिजिटल घड़ी हो। फोन वाला मत यूज करना, क्योंकि फोन में ना नोटिफिकेशन आ जाएंगे, कभी क्या आ जाएगा, किसी का कॉल आ जाएगा, तो आपको फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगी कि सर सारा फोकस मेरा खराब हो गया। तो बेटर रहेगा कि बेटे ये वाली घड़ी यूज करिए, ऐसे वाली सिंपल ऐसे, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे यही करता था, इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। तो मेरे को भी लगता है कि आप भी अगर फॉलो करेंगे तो बेटा आपको भी इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। राइट, तो आप क्या करिए, एक यहाँ पर ना एक वॉच यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने एक वॉच लगा ली। ठीक है, बराबर सी कोई भी हैंड रिस्ट वॉच हो, कोई भी हो, आपने बेटा यहाँ पर एक घड़ी बना ली, यहाँ पे रख ली। ठीक है, मान लीजिए आपने शुरुआत में ना 20 क्वेश्चन का टारगेट रखा कि मैं इसको करूंगा करीब 1.5 आवर्स में। बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा है ये, बट फिर भी कह रहा हूँ स्टार्टिंग है तो दिक्कत तो होगी, बट स्टार्टिंग में ऐसा कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा टाइम दे लीजिए। मैं 20 क्वेश्चन करूंगा 1.5 आवर्स में, और उठूंगा नहीं 1.5 आवर्स तक। मतलब बीच में ऐसा नहीं कि पानी पीने जा रहा हूँ, खाना आ गया, मम्मी का कॉल आ गया, दोस्त का फोन आ गया, हाँ भाई कहाँ आ रहा है, नीचे खड़ा हूँ, वहां चला गया, ये सब नहीं चलेगा। 1.5 घंटा आपको बैठाना है भाई। इतने बड़ा पेपर निकालने जा रहे हो, नेशनल लेवल का पेपर निकालने जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। बच्चे इतने लगे हुए हैं दिन रात कोटा में, हमने भी सेक्रीफाइस करा था, तो कुछ समय के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो मिलेगा ना वो बहुत ही जबरदस्त होगा, ये आपकी मेहनत के आगे बहुत कम होगा। राइट, तो 2.5 आवर्स आपने टाइमर रख लिया। अब शुरुआत हो जाइए क्वेश्चन को करना। दो बातें ध्यान रखनी है आपने कि बुक को आपने कुछ भी नहीं कहना। बुक को जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, वो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं कैसे आपको एग्जैक्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथ्स की घर पे, वो जाके आप चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे आप स्टार्ट हो गए, यहाँ से ए आ गया, दूसरे का बी आ गया, सी आ गया, नहीं आया, तीसरा चौथा नहीं आया, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते जाइए। 20 तक एक तो पहुंचना है, और दिमाग पे एक टाइमर चलता रहना चाहिए। ये टाइमर आपका दिमाग पे चलता रहना चाहिए, भाई कितना टाइम बच गया, कितना रह गया पेपर, कितना मुझे करना है। ठीक है, हर चैप्टर को इस तरीके से करिए। इससे फायदा क्या हुआ सर, इससे बेटा फायदा ये हुआ, आपको ना स्ट्रेस में काम करने की आदत हो जाएगी। स्ट्रेस में काम करने की, पेपर क्या है, पेपर में बेटा 3 घंटे में 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, चलो हम लेके चले तो बच्चा इतना इतना अगर दे रहा है, तो उसमें ही आपको करीब 75 क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चे को टेंशन क्या होती है, वो सामने घड़ी जो घूम रही है ना, रेड होने लग जाती है, फिर वो क्या, जब टाइम पास आने लगता है, भाई इतना सा बच गया, मैं इसी क्वेश्चन पे लगा हुआ हूँ, 5 मिनट चले गए, आंसर भी नहीं आया, घड़ी में इतने मिनट बचे हैं बस, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। उस स्ट्रेस के अंदर बेटा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, मैं बिलीव कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज मैं भी झेल सका हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं। जो चीजें फॉर्मूले हैं, ट्रिक्स है, वो दिमाग में आते ही नहीं है उस टाइम पर। तो ट्रिक्स फॉर्मूले तो दिमाग में आते ही नहीं है,
काफी चीजें दिमाग से गायब हो जाती है। 80% पढ़ के आया ना घर से, तो करीब बच्चा 20% उस स्ट्रेस के अंदर। तो उसे क्यों ना उसी स्ट्रेस की बेटा आदत बना ली जाए, क्यों ना उसी की आदत बना ली जाए, ताकि पेपर में जब आए तो भाई अब तो आदत है हमें इस चीज की, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कम रह रहा है, हमें पता है कैसे पहुंचना है आखिरी तक, आखिरी तक तो पहुंचना है चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो ये स्ट्रेस में आपको करना काम सिखाएगा। देखना कुछ समय के बाद ही जब आप इसको प्रैक्टिस करिए, करीब 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, इस तरीके से आप जब इसको कर रहे होंगे तो खुद ही आप इसी टाइम को बेटा घटा के लेके आ जाएंगे 50 मिनट पर। देखना खुद ही आप लेके आएंगे कि अब मैं टाइमर रखता हूँ 50 मिनट का, 20 क्वेश्चन करूंगा, और वो जो स्ट्रेस है साइड में चल रहा है, और क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, टाइम देख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, और लगातार बुक के अंदर देख रहे हैं, आगे बढ़ते जाना है, मुझे 20 तक खत्म करना है। देखिए इस तरीके से प्रैक्टिस करके एक बार आपको भी बेटा बहुत ज्यादा चेंजेस मिलेंगे, और आप स्ट्रेस के अंदर काम करना सीख जाएंगे। जिस बंदे ने स्ट्रेस के अंदर, जिस बंदे ने प्रेशर के अंदर, और जिस बंदे ने बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर शांत रह के काम करना सीख लिया, उसे तो जिंदगी में कोई हरा ही नहीं सकता, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता जीतने से, राइट। जो प्रेशर में काम करना जानता है, स्ट्रेस के अंदर काम करना जानता है शांति से, राइट। तो इस स्ट्रेटेजी को बेटा फॉलो करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर हेल्प मिलेगी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो नीचे कमेंट करके बेटा जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे और अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।